बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सा, बहुत ही मज़ेदार सा, थोड़ा यूनिक स्टाइल चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही खिला खिला बिल्कुल देगी स्टाइल चना पुलाव बनाने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस मज़ेदार से, बहुत ही डिलीशियस से, क्विक से चना पुलाव की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्टील की कढ़ाई लूँगी, शामिल करूँगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़े से खड़े मसाले ले रही हूँ, 3 से 4 अदद तेज़पात, थोड़ी सी दालचीनी, 2 सब्ज़ इलायची, 4 से 5 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची, थोड़ा सा जायफल का पीस, 10 से 12 अदद काली मिर्ची। तमाम चीज़ों को अपनी कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे। तमाम खड़े मसालों को अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। हल्की सी आंच पर फ्राई करेंगे, आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। आपने इसको जलाना नहीं है। 2 बड़े खाने के चम्मच स्लाइस में कटिंग किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको भी फ्राई करेंगे तमाम चीज़ों के साथ। साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज़ों को भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको भी फ्राई करेंगे। मैं अगेन से एक बार रिपीट कर रही हूँ, आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, वरना मसाले और ये प्याज वगैरह चीज़ें जल जाएंगी और बहुत ही बुरी सी स्मेल आती है फिर इसमें से। आपने हल्की सी फ्लेम पर, मीडियम सी फ्लेम पर इसको कुक करना है, अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन ब्राउन कलर का होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा, साबित ज़ीरा 1 बड़ा खाने का चम्मच। तमाम चीज़ों को अगेन से मिक्स करेंगे। एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जले नहीं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। अब कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच दड़ा मिर्च, 1.5 खाने का चम्मच नमक और थोड़ी सी इमली इसके अंदर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही सिंपल सी और यूनिक सी रेसिपी है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया था ताकि मसाला जल ना जाए। 1/3 छोटा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। 2 कप के बराबर मेरे पास यहाँ पर बॉईल किए हुए चने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चनों को मैंने बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लिया था। सारे चने अपनी कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे चनों के साथ। आधा कप के बराबर फिटा हुआ दही इसके अंदर ऐड कर देंगे। दही को आपने अच्छे से बीट करके डालना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी देर इसको मज़ीद कुक करेंगे इस तरह से। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 कप के बराबर चनों का पानी। जब चनों को अच्छे से मैंने बॉईल किया था तो 1 कप पानी उसमें से बच गया था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब 2 कप के बराबर मज़ीद इसके अंदर पानी शामिल कर दूंगी। दूसरी साइड पर आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 कप चावल लेकर अच्छे से उन्हें मैंने साफ़ करने के बाद पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसी तरह आपने भिगो के इसे छोड़ देना है। अब मैं इसके पानी को एक्सट्रैक्ट कर लूँगी और जो चावल हैं उन सारे चावलों को अपनी कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की हेल्प से। अब हम इसको लिड की मदद से कवर कर देंगे। कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद कवर हटाएंगे। 5 से 6 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर शामिल करूँगी नमक। आधा छोटा खाने का चम्मच नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपने नमक को चेक कर लेना है, अगर आपको कम लगे तो आपने ऐड कर देना है। मुझे जैसे कि कम लग रहा था तो मैंने आधा छोटा खाने का चम्मच नमक मज़ीद ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी साबित हरी मिर्चें। 4 अदद साबित हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। दरमियान से मैंने इनको कट लगा दिया था, कट लगा कर इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद अगेन से इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। अब बारी आती है इसको दम के लिए छोड़ने की। यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब हम इसको दम लगाएंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे। इससे बहुत ही प्यारी सी फ्रेगनेंस आती है। ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। एक बार अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद अब मैं इसको लिड की मदद से अच्छे से कवर कर दूँगी। कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि दम लगा देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिलीशियस से कितने खिले खिले से ये चावल बनकर रेडी हो चुके हैं। यही कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे आपकी बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट का मैंने यूज़ नहीं किया, बल्कि घर के इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके ये बहुत ही मज़ेदार सा खिला खिला चना पुलाव बनाकर रेडी कर लिया। तो आपने इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। एक बार आपने अच्छे से इसको हिला लेना है। आप इसको रायता सैलेड के साथ सर्व करें, बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की मज़ेदार सी बहुत ही डिलीशियस सी देगी चना पुलाव की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।